सर्वेक्षण की अवसंरचना जीआईएस नक्शों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है। जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहयोग देना, संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना और मान्यवर इसी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो संचालित उक्त योजनाएं, इसी के विषय में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित हुआ और इसी योजना में राज्य के लगभग 1,10,344 ग्रामों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। वास्तविक रूप से ड्रोन सर्वेक्षण हो सकने वाले ग्रामों की संख्या, यानी उसमें जो गैर आबादी गांव थे उनको छोड़ करके 90,573 गांव हैं जिनका ड्रोन सर्वे अब तक किया जा चुका है। उक्त ग्रामों में 9 मई 2025 तक लगभग 1,06,46,834 घरौनियां तैयार की गई हैं, जिनमें से 1,31,232 घरौनियों का संबंधित लोगों को वितरण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख यानी घरौनी तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया नियमावली 2020 दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को आख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के द्वारा सर्वेक्षण कार्य अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन, अभिलेखों का अद्यतीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा सर्वेक्षण का अभिलेख प्रक्रिया हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य दायित्वों का भी निर्धारित किया गया है। कालांतर में घरौनी में विरासत, विक्रय आदि के नामांतर, संशोधन अथवा अद्यतीकरण किए जाने की आवश्यकता अब महसूस हुई है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण अभिलेख प्रक्रिया नियमावली 2020 में उक्त संशोधन हेतु व्यवस्था प्रावधानित नहीं है। यानी हम लोग जो किए हैं, मालिकाना हक होने दिए हैं, उसमें यदि वारसान ट्रांसफर करना है, विक्रय करना है या करना है ट्रांसफर, तो उस नियमावली में प्रावधान नहीं था। इसलिए इसी के दृष्टिगत राजस्व परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख 2025 का प्रारूप शासन को उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख 2025 में घरौनी का अद्यतीकरण एवं नामांतरण हेतु निम्न प्रस्ताव लेकर हम लोग आए हैं। सर्वेक्षण तथा अभिलेख संघ प्रक्रिया बंद होने के उपरांत घरौनी में किसी लिपि त्रुटि या लोक के सुधार एवं दूरभाष संख्या पत्रों के अद्यतीकरण के लिए प्रावधान अब इसमें प्रस्तावित है। मानव निम्न श्रेणी के निर्विवाद मामलों में घरौनी का नाम परिवर्तन की बात हो, नामांतर विहित नीति से किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए इसमें जो प्रावधान अब हम लोग लेके आए हैं, इसमें उत्तराधिकार का है, रजिस्ट्री विक्रय अभिलेख के लिए है, रजिस्ट्रीकृत उपहार अभिलेख के लिए सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गई नीलामी की है, भूमि अधिग्रहण रजिस्ट्रीकृत वसीयत के साथ साथ न्यायालय की डिग्री, विभाजन या उपविभाजन या लिखित परिवार समझौतों के परिणाम स्वरूप घरौनी में आबादी भूखंड स्वामी के यदि नाम परिवर्तन होता है, उनका घरौनी में नामांतर बेहतर रीत से किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था में हम लोग लेके आए हैं ताकि विवादों की संख्या से बचा जा सके और जो अपेक्षित लाभ उससे मिल सकते हैं घरौनी में, वो घरौनी के जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसको मिल सके। उपरोक्त उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में राजस्व निरीक्षक की निर्धारित नियमानुसार घरौनी का अद्यतन करने हेतु अधिकृत किया गया है और यदि निर्विवाद मामलों में के अलावा अन्य मामले कोई भिन्न मामले आते हैं
तो उसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार को घरौनी की अद्यतन करने हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। मानव नामांतरण की विवाद की स्थिति में भी उपखंड अधिकारी / सहायक अभिलेख अधिकारी को मामले का विवादित घोषित करने हेतु अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। विवादित मामले में संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय में अंतोष प्राप्त कर सकेंगे। घरौनी और अन्य जो संबंधित मानवीय मामले हैं, इसमें अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से शुल्क निर्धारण का भी प्रावधान प्रस्तावित है। इसलिए इसका जो मूल आशय है वो ये है कि किसी भी दशा में जो इस तरह के मामले थे उसमें विवाद पैदा न हो, उनका उत्तराधिकार या ट्रांसफर करने की अन्य को वो स्थितियाँ हैं वो साफ सुथरी रहें, उसको उन अपनी जो स्वामित्व का जिस पर उसका अधिकार है उसका तमाम तरीके से उस व्यक्ति को लाभ मिल सके। इस योजना के अधीन स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार होने के पश्चात राज्य में विरासत, उत्तराधिकार एवं विक्रय आदि के कारण होने वाले अंतरण, संशोधन अथवा अद्यतीकरण किए जाने हेतु समुचित उपबंध किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसलिए ये बिल हम लोग लेके आए हैं। चूंकि पूर्ववत मामले को विनियमित करने हेतु राज्य में कोई अधिनियम नहीं है, अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आवास योग्य क्षेत्रों में भूमि, भवन एवं अन्य अनुलग्न संपत्तियों के निवास अभिलेखों में अनुरक्षण करने, अभिलेखों को अद्यतन करने तथा आवास योग्य क्षेत्रों में प्रबंध और कराधान के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों को उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाने का विनिश्चय किया गया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये प्रस्ताव आज हमने लेके आए हैं। इसलिए जो आप लोगों का जो प्रस्ताव है और ये सदन में से अनुरोध करूँगा कि सर्वसम्मति से अपना आदरणीय नेता परस्पर निवेदन करूँगा संबोधन अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेकर के सर्वसम्मति से इसको पारित करने की कृपा करेंगे। संख्या 42 आप बोलेंगे? आप बोलेंगे? तो ये दो ऐसी आप इसमें तो तारीफ करने के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप नहीं तारीफ नहीं करना है, अभी सुन लीजिए क्या बाकी है। अरे उसमें कमियां घरौनी मिल रही है, सबको अधिकार मिल रहा है, लड़ाई झगड़े अरे ऐसा नहीं है, ये तो अच्छी अभी सुन लीजिए क्या दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं बल संख्या 24 उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो 1 माह में अपना रिपोर्ट दे। समिति के सदस्यों का नाम बाद में दिया है। माननीय योजना तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें छूट गई। घरौनी से तो आपने इसमें आबादी देखा है, आबादी का आपने ड्रोन से सर्वे कराया और उसी हिसाब से आपने आबादी बनाई, लेकिन आबादी से सटे जो भूखंड हैं जिसमें लोगों को घर बने हैं उसमें आपने घरौनी चलाई, क्योंकि बहुत सी जमीन है साहब, जैसे बंजर है कहीं खाली पड़ा था उसमें घर बनाया है, उसको आपने आबादी में नहीं जोड़ा, उसको उस पर आपने घरौनी से नहीं दिखाया। उसको हमेशा डर बना रहेगा कि हमारा घर मुख्यमंत्री जी